सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज का प्रेस वार्ता का जो विषय है, दिल्ली की लगभग 600 ऐसी डिस्पेंसरी हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन काम करती हैं और उन डिस्पेंसरियों के अंदर 585 ऐसे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ नर्सिंग अर्दली के पद पर काम कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी स्वीपर कम चौकीदार हैं। वहां पर 3 महीने से उन कर्मचारियों से जबरन बेगारी प्रथा पर काम कराया जा रहा है। उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, उनको आने जाने का खर्चा नहीं दिया जा रहा है। सब लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। दिल्ली की सरकार को ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के प्लेटफार्म से हम 3 लेटर दे चुके हैं केजरीवाल जी को कि समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी है। अब लास्ट में आकर के आने वाली 1 अगस्त को कड़कड़डूमा स्थित जो डीजीएचएस का मुख्यालय है, जहां डीजी बैठती हैं, वहां पर सुबह 10 बजे से प्रचंड प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन है, जिसमें सभी डिस्पेंसरियों का काम बाधित रहेगा और बंद रहेगा। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरीके से गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, दमनकारी नीति अपना रही है, शोषण कर रही है, उसके खिलाफ मजबूरी में डिस्पेंसरियों का काम बंद रहेगा और मजबूरी में हमें सड़क पर उतरना पड़ा, क्योंकि 3 महीने से किसी भी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है और उनको जो अप्रूवल दी जाती है वो 89 डेज की अप्रूवल होती है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। इस बार वो अप्रूवल नहीं आई है, इसलिए सैलरी रिलीज नहीं कर रहे हैं और बदमाशी करके जहां दिल्ली सरकार को 14 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं, जहां 14 वर्षों से काम कर रहे हैं आवश्यक सेवा के डिपार्टमेंट में, जहां केजरीवाल सरकार को इन सभी कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए था अपने वायदे के मुताबिक जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में किया है, बजाय पक्का करने के उनकी सैलरी तक रोक दी गई है और उनको धमकी दी जा रही है निकालने की। तो आने वाली 1 अगस्त को सुबह 10 बजे से एक प्रचंड प्रदर्शन मुख्यालय पर होगा। उसकी सूचना देने के लिए और सरकार से एक बार फिर आग्रह करने के लिए कि या तो 2 दिन के अंदर ये काम निपटा दिया जाए, उनकी सैलरी रिलीज कर दी जाए और आगे के लिए उनकी नौकरी का प्रबंध जिस तरीके से था उसको रेगुलर किया जाए। अदरवाइज सारे कर्मचारी 585 लगभग 600 कर्मचारी हैं, वो सब लोग अपने पूरे परिवार सहित वहां पर मुख्यालय पर आएंगे। अब इसी कड़ी के अंदर आज यहां पर जो हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, हमारे इस मोर्चे के चीफ लीगल एडवाइजर जो हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा जी और भानु प्रताप सिंह जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर प्रकाश डालें और हमारी क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा इसके बारे में बताएं। शुक्रिया डीसी कपिल साहब। भानु जी मेरे भाई बैठे हैं बराबर में। हम वकीलों की और खास तौर पे अंबेडकरवादी जो वकील हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि देश के जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकार हर हालत में उनको प्राप्त हो और वो देश की सेवा खास तौर पे एसेंशियल सर्विसेज में बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी अपने घर परिवार को भुखमरी से के खतरे में डाले अपनी नौकरी कर सकें और उसके एवज में जो उनका जायज, जो जस्टिफाइड, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनका मुआवजा है, वो उन्हें समय पे मिल सके। ये हम लोगों की खास तौर पे जो वकील हैं, अंबेडकरवादी वकील हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और देखने में जो आता है वो यही है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज और ओबीसी के कर्मचारी और जो दूसरे कर्मचारी हैं जो गरीब हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा परेशानी आती है। एस्मा का डर दिखाया जाता है। यहां मैं सिर्फ 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार भी इस बात को समझ ले और जो प्राइवेट कंपनियां हैं
जो जैसे BSES की कंपनी है, NDPL की कंपनी है, और जो दूसरी कंपनीज हैं, या जो ठेकेदार, आजकल जो ये नया फॉर्मूला निकाला गया है ना, फ्रॉड जिसको मैं कहना चाहता हूं, और एक तरह से फ्रॉड ही है वो, संविधान के साथ भी फ्रॉड है और देश के कानून के साथ भी फ्रॉड है, जो विभिन्न सरकारें खेल रही हैं। वो ये है कि उमा देवी नाम की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें यह कहा गया है कि जो रेगुलराइज जो नौकरियां होनी चाहिए वो पक्की होनी चाहिए, और जो एडहॉक बेस जो नौकरियां दी जाती हैं वो कानूनी तौर से गलत हैं, पक्की नौकरियां ही निकाली जानी चाहिए। अब जो ये सरकारें उमा देवी का गलत प्रयोग कर रही हैं, उसमें बुनियादी बात यह है कि वो पक्की नौकरियां तो निकालते नहीं हैं, और एडहॉक वालों को पक्का करते नहीं हैं, और पक्की नौकरियां निकालते नहीं हैं, और एडहॉक लोगों को अपॉइंट करके, वो भी ठेकेदारों के माध्यम से, स्वयं खुद कंपनियां और सरकारें अपनी नौकरी पे नहीं रख रही है लोगों को, भले ही वो कच्ची नौकरी क्यों ना हो, ये ठेकेदारों के हाथ में देके, जो मुझे ये कहने में कोई शक और शुबा नहीं है कि ये सारे ठेकेदार एक तरीके से, जो भी ये सरकारी कंपनियों में और जो प्राइवेट कंपनियों में नौकर लोगों को रखते हैं या काम करने के लिए लोगों को रखते हैं, ये सब एक बड़ा माफिया है। ये कोई प्रॉपर ठेकेदार या प्रॉपर कोई कंपनी चलाने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ क्रिमिनल्स हैं, जो मजदूर होते हैं उनके साथ, उनको डरा के, धमका के, उनके साथ अत्याचार करके उनको मजबूर करते हैं कि वो बेगारी एक तरह से करें, और ताकि केस अगर हो तो इन गुंडे बदमाशों पे हो जो कि ठेकेदार हैं, और सरकारें और जो कंपनी हैं वो बची रहे। लेकिन कानून ऐसा नहीं है, ये सरकार के अधिकारी भी, सरकारी अधिकारी भी, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और जो उनके खास तौर पे डायरेक्टर्स हैं और प्रमोटर्स हैं, वो सब इन अपराधों के दोषी हैं। इन क्रिमिनल्स के साथ, जो कि अपने आप को ठेकेदारी प्रथा का मेन बिंदु बताते हैं, जो मजदूरों को ठेकेदारी पे रखते हैं या एडहॉक बेसिस पे रखते हैं, उनके साथ वो भी मुलजिम है। तो हम यही बात कहना चाहते हैं, एक तरह से वार्निंग या रिक्वेस्ट है कि जो संविधान है और जो भारत देश का कानून है वो ये कहता है कि पक्की नौकरियां होनी चाहिए, खास तौर पे ऐसी नौकरियां जो एसेंशियल सर्विसेज देती हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हुए, जैसे बिजली का काम करने वाले हुए, जैसे पानी सप्लाई का काम करने वाले हुए, जैसे हॉस्पिटल्स का काम करने वाले, अभी डीसी कपिल साहब बता रहे थे। तो ये एक तरह से वार्निंग भी है सबको, और एक तरह से रिक्वेस्ट, निवेदन भी है कि कानून का पालन ये सब कंपनियां करें, नहीं तो हम एस्मा के अंदर ही इन सब लोगों के खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी, और जो दूसरे अधिकारी हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, उनके खिलाफ भी हम मुकदमा, FIR भी दर्ज कराएंगे, और अपने जो सभी मजदूर वर्ग हैं उन लोगों को बड़ा मुआवजा भी, जो कानूनी मुआवजा उनका बनता है अब तक का, वो भी दिलवाएंगे, और इन सब लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। हमारे साथ अभी ऋतु जी भी आ गई हैं। ये भी आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में और स्कूलों में जो पढ़ाई कराने वाले टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी एडहॉक बेसिस पे हैं। तो कितने शर्म की बात है, कानून का खुला उल्लंघन है, और कानून की धज्जियां उड़ा के कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जैसे हमारे पुराने चीफ जस्टिस थे रमन्ना साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वकीलों का काम सिर्फ अदालत में ही नहीं है, वकीलों का काम सोशल वर्क करना भी है, क्योंकि वो संविधान को अपहोल्ड करने के लिए एक बड़ा एक पद है कोई भी वकील। तो इसलिए हम लोग ना सिर्फ अदालतों में इनकी लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि हम सड़कों पे भी आके वकील, खास तौर पे अम्बेडकरवादी वकील, ये लड़ाई लड़ेंगे, और बगैर पक्षपात के लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ मजदूर होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, और प्रताड़ित होना चाहिए। हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और माइनॉरिटीज के प्रति हम लोग ज्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित, सबसे ज्यादा पीड़ित यही वर्गों के लोग आते हैं। धन्यवाद। मैं अब